ट्रेड डील को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की किसान नेताओं से मुलाकात के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। आरोप लगाया है वे भारत अमेरिका ट्रेड डील और हाल के मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर किसानों व मछुआरों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि झूठ बोलना, जोर जोर से झूठ बोलना और उसे दोहराते रहना उनकी नई परंपरा बन गई है, लेकिन जनता उनकी झूठ गढ़ने वाली फैक्ट्री को पहचान चुकी है। शाह ने दावा किया कि इन डील से मछुआरों को खास लाभ होगा, जबकि यूपीए काल में किसानों के हितों की बलि चढ़ाई गई थी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने बताया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील कपास किसानों और टेक्सटाइल उद्योग के लिए घातक साबित होगी। राहुल ने 18% टैरिफ बनाम बांग्लादेश को मिले 0% टैरिफ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट्स निर्यात पर 0 टैरिफ का फायदा मिल रहा है, पर शर्त है कि वो अमेरिकी कपास आयात करे। राहुल का कहना है कि अगर हम अमेरिकी कपास मंगवाते हैं तो अपने किसान बर्बाद, और अगर नहीं मंगवाते तो टेक्सटाइल उद्योग तबाह। बांग्लादेश अब भारत से कपास आयात कम करने की धमकी दे रहा है। राहुल ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि ये समझौता दोनों क्षेत्रों को गहरी चोट पहुंचाने वाला है और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी खतरे में है। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। वहीं इसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने राहुल को किसानों और मछुआरों को गुमराह करने का आरोपी ठहराया। पुडुचेरी के काराकाइल में बीजेपी की विशाल रैली को संबोधित करते हुए शाह ने बताया कि राहुल गांधी ने झूठ बोलने की नई परंपरा शुरू की है। झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार दोहराओ। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इन समझौतों में किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की 100% सुरक्षा सुनिश्चित की है, जबकि मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में किसानों के हितों की बलि दी गई थी। अमित शाह का आरोप है कि राहुल झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं, जिसे जनता अब पहचान चुकी है। उन्होंने राहुल के एफटीए के प्रावधानों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी और दावा किया कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौतों से भी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड के साथ किए हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अमेरिका के साथ किए हुए ट्रेड डील से हमारे देश के मछुआरों का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। राहुल गांधी जी देश के मछुआरों और किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। वो झूठ बोलकर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। मैं आज ये इस मंच से राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी, ट्रेड डील और एफटीए की बारीकियों को ध्यान से देखिए। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के किसानों को और पशुपालकों को 100% प्रोटेक्शन देने का काम किया है। इस एफटीए से और ट्रेड डील से हमारे किसानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है।
फिलहाल ट्रेड डील को लेकर सरकार और विपक्ष के नेता तीखी बहस जारी है। राहुल गांधी ने किसानों और टेक्सटाइल उद्योग पर संकट का दावा किया तो अमित शाह ने इसे झूठ बताते हुए मोदी सरकार द्वारा 100% सुरक्षा सुनिश्चित करने का जोर दिया। ये विवाद किसानों मछुआरों के हितों से जुड़ा है, जिस पर आगे भी राजनीति गरमाई रहेगी। इस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के नेता अनूप वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, राहुल गांधी जी आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने आज पुडुचेरी से कहा कि बार बार एक ही आरोप को दोहराने से वो सही साबित नहीं हो जाएंगे। ये परंपरा आप लोगों की जनता समझ चुकी है। देखिए, ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी की है। ये वादा करते हैं कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, जनता जान चुकी है। 15 लाख रुपए देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो झूठ बोलने का पूरा जिम्मेदारी या झूठ का प्रचारित करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की है। जहां तक राहुल गांधी जी के बयान का मतलब है, उसमें उन्होंने क्लियर कट करके उसको समझाया है कि जब भाई बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ 0 कर दिया गया है और इंडिया के ऊपर 18% कर दिया गया है, तो कपास जब जो है बाहर से जो कॉटन आएगा तो अब बांग्लादेश का प्रोडक्शन हम लोगों से बेटर हो जाएगा। तो हमारी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री सफर करेगी और जो कपास हमारे काश्तकार, हमारे किसान तैयार कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं तक प्रभावित होंगे। तो ये पूरा लॉजिकल बेस बात है, इस पे तर्क संगत बात है। तो गुमराह कौन किसको कर रहा है? देश की भोली भाली जनता को अमेरिका के दबाव में जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से जो है झुक गई है और अपनी जो देश के हित को कहीं ना कहीं देश के हित के साथ में खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती रहेगी। अनूप वर्मा जी, क्या इसको चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? यूएस के साथ ट्रेड डील की है, देखो ऑटोमेटिक बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। जो मुद्दा तो है ही है, मुद्दा जनहित के साथ कितना खिलवाड़ करेंगे। एपेस्टीन फाइल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, ठीक है, आप अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। मंत्री जिस दिन शपथ लेता है उससे पहले किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। आखिर किसकी सिफारिश पे ये सारा सिस्टम चल रहा है? पूरा देश जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है आखिर ये क्या चल रहा है। आखिर क्यों, जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो टैरिफ हम लोगों का अमेरिका के ऊपर 3%, अमेरिका 3% टैरिफ लगाता था, हमारे वहां से 16% लगता था। अब उसको 3% वाले को बढ़ा के जो है 18% कर देना कहीं ना कहीं भारतीय व्यापार जगत के साथ में धोखा है। भारतीय व्यापार को कमजोर करना है पूरी तरीके से। हमारे लोग जो है अमेरिका जैसे विकसित देश के ऊपर आश्रित हो जाएंगे। वहां पे उनके पास, हमारे वहाँ सीमांत किसान होते हैं, छोटे किसान होते हैं, मझोले किसान होते हैं, और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, बड़े बड़े किसान होते हैं, बड़ी बड़ी सब्सिडियां मिलती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा इंडिया का काश्तकार जो है उससे कैसे मतलब जो है प्रतिस्पर्धा करेगा, तो ये बड़ा सोचनीय विषय। ठीक है अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम की।